जब हम कुछ ऐसी इच्छाएं पकड़ के जो डिजायर हमारे लिए डिजीज बनने लगती है, जो डिजायर हमारे लिए डिजीज बनती है, उसको छोड़ने के बाद ही नींद आती है। नींद करने का राज सीख लिया उन्होंने कि जब ऐसी कोई इच्छा पकड़ लेती है, नींद ही खराब हो जाती है, तो उसको छोड़ना बेहतर। आप फोन लगाते हो या आपको किसी ने फोन किया है और आपने उठाया और कट हो गया, अरे क्या था, हम जल्दी से वापस उसका नंबर घुमा रहे हैं और वो भी घुमा रहा है। ऐसा होता है ना, वेट नहीं कर पाते हैं तो हम भी घुमा रहे हैं, वो भी घुमा रहा है, पर उधर आप कह पाए www.com। कोई आपको समस्या है तो हो सकता है उस समस्या की पहली चाबी हो प्रार्थना आपके लिए। अचानक देखोगे वो समस्या सुलझना शुरू हो गई तो आपके चेहरे पर स्माइल आएगी। तो ऐसी कई समस्याएं वॉच वेट विद वंडर के साथ आप देखोगे स्वतः ही सॉल्व होते हुए दिखेगी। सर श्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सर श्री। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज का संदेश समर्पित है भगवान दत्तात्रेय महाराज को, और उन्होंने दर्ज किया 24 गुरुओं को, 24 शिक्षकों को, ए से लेकर जेड तक उन्होंने किन चीज़ों को गुरु बनाया और किस आश्चर्य से देखा। देखो, हम जीवन किसी की स्टडी करते हैं ना, बायोग्राफीज देखते, तो वो देखकर हमें सीखने को मिलता है। ए टू जेड जो आपको बता, आग से भी सीखा, बम्बल बी भौरे से भी सीखा, सी पर चांद पर सीखा, दबंग हाथी से सीखा, ई अर्थ से सीखा, फिश एफ पर सीखा है, जी पर गृहिणी से एक सीखा है, हर एक चीज़ से कि ये चूड़ियाँ उतारते जा रही है तो एक पर पहुंची, तो हमें भी एक पर पहुंचना है, हमारे अंदर एक क्या है, तो गृहिणी से भी सीखा उन्होंने, हनी भी से भी सीखा, आई और यू से भी सीखा, सी चांद है तो सन सूरज, दोनों से सीखा। देख रहे हो कि हर अल्फ़ाबेट पर जो जो उनको मिला उससे वो सीखते गए, धीरज सीखते गए, मेडिटेट किया क्षमा पर, और उसी में ही समर्पण हुआ। तो संयम भी, समर्पण भी, त्याग भी, हर चीज़ सीखते गए। क्यों पर कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग यानी कि ऐसा हिरन जिसके नाभि में ही कस्तूरी है और वो कस्तूरी के लिए भटकता है। तो जो चीज़ हमारे अंदर ही है, हम उसके लिए जब भटक रहे हैं तो उसको वॉच करके उन्होंने सीखा। और ये भटकन में शिकारी की मुरली पर वो फंस जाता है। शिकारी चाहता है वो कस्तूरी पाना, अगर उसको ये राज मालूम पड़ जाता, वो खुद बच जाता, कस्तूरी उसको मिल जाती। तो कस्तूरी मृग से उन्होंने सीखा कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, उसको पाना है, तो हमें शिकारी के जाल में नहीं फंसना है। आर पर एक रेत का कीड़ा, रेत का कीड़ा जिसको मैना ने, कोयल ने पकड़ लिया और उसको अपने घोंसले में जाकर रखा, और कोयल गीत गा रही है तो उसके संगीत में वो पूरा खो गया। तो भगवान दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि मृत्यु के वक्त भी अगर इंसान अनहद नाद सुनेगा, मृत्यु के वक्त भी इंसान अगर अनहद नाद सुन पाएगा तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। यानी उस संगीत में इतना वो खो गया कि वो मृत्यु भूल गया। तो उन्होंने कहा इसने भी मुझे सिखाया। देखो, अलग अलग घटनाएं थी, कहीं पॉजिटिव थी, कहीं नेगेटिव थी, मगर उन्होंने सीखा जो गुरु से सीखना चाहिए। तो ये शब्द गुरु कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु के आदेश से ही मैं ये सब बातें, जीवन की वैल्यू सीख रहा हूँ, ये सारे मेरे शिक्षक हैं। मैं शब्द गुरु शब्द ही प्रसिद्ध हुआ है, शिक्षक के लिए भी लोग गुरु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उस रेत के कीड़े से ये लेसन सीखा। एस पर सन, सूर्य, सूर्य का प्रकाश मिलता है चांद को, और चांद के सामने आते बादल, और बादलों को देखने वाला। तो जब धीरे धीरे ये रहस्य खुलता है तो बादलों के होते हुए भी आप चांद पर नज़र रख पाते हो, और फिर चांद के आगे उसका जो सोर्स है, सोर्स जहाँ से रोशनी आ रही है चांद के पास, उस सोर्स तक पहुँचते हो।
तो उन्होंने सूरज को सोर्स माना, सोर्स तक पहुंचने की कला सूरज से मिली। एस पर, टी पर उन्होंने एक तीरंदाज को देखा, तीर चलाने वाला। उसने देखा कि तीर को वो आकार दे रहा था, एक तीर पर काम कर रहा था, तीर को आकार दे रहा था, घिस घिस के वो आकार दे रहा था। और वहां से राजा की सेना गुजर गई, बैंड बाजे के साथ चली गई, मगर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं हिला, वो उस तीर को आकार देता रहा। तो उन्होंने ये वॉच किया, उन्होंने कहा ये मेरा गुरु है, क्योंकि इससे मुझे समझ में आया कि अगर तुम्हारी एकाग्रता है तो बाहर का कोई भी प्रपंच आपको लक्ष्य से नहीं हटा सकता। एकाग्रता का, कहीं पर संयम का सबक सीखा, कहीं पर त्याग का सबक सीखा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सबक, 26 सबक, हर सबक से वो आगे बढ़ा। तो टी पर तीर अंदाज से उसने सीखा। यू पर, यू यानी आप, भगवान दत्तात्रेय महाराज कैसे थे, जो हर एक से सीखने वाले। आई एंड यू, आई यानी यूनिवर्सल आई, यू यानी आप, तुम, मैं और तुम, जो भी मिला उसको, उससे उसने सीखा, हर एक से सीखा। तो 24 गुरु में आई और यू अलग से रखे गए हैं, जिसमें ये साबित होता है कि कोई ऐसी चीज छूटी नहीं जो गुरु नहीं। 24 तो सिर्फ जैसे प्रसिद्ध होती है चीजें जो सामने आती है, मगर क्या लगता है सिर्फ 24 ही चीजें रहेगी? सीखने वाला तो हर चीज से ही सीखेगा। तो सच्चा सिख बनने वाला ही सिख है, वरना लोग सोचेंगे ऐसी दाढ़ी और ऐसी मूछें रखने वाला सिख है, तो लोग गलती कर रहे। जो भी सीख रहा है वो सिख है। जिसका एक में ईमान वो मुसलमान, जो वेद यानी अनुभव को, वेदना को अपने वेदना से सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, वो हिंदू। फिर वो शक्ल सूरत से मुसलमान दिखता हो, सिख दिखता हो, बौद्ध दिखता हो, जैन दिखता हो, सभी का अर्थ समझोगे। जैन का अर्थ है जो मन पर काम करता है, तो जो भी मन पर विजय प्राप्त करता है वो जैन है। जो भी जागृति हासिल करता है वो बौद्ध है। मगर लोग कर्मकांड के हिसाब से कहेंगे ये बौद्ध, ये सिख, ये ईसाई। तो समझ में क्या आएगा कि सभी का अर्थ तो वही है, सभी एक ही चीज को बता रहे हैं, वही अर्थ है। अमर अकबर एंथनी का हो वही अर्थ है। अमर का हो तो जो मरता नहीं, अकबर का हो तो अकबर, कबर खुदती नहीं जिसकी, एंथनी यानी अंत नहीं, तो है वही। तो सिख का अर्थ है कोई बाहर का पैकिंग मत समझना, बाहर का थर्मोकोल मत समझना, सीखने वाला शिष्य है, जो शिष्य। तो सबसे बड़ा सीखने वाला कौन था? भगवान दत्तात्रेय महाराज सिख थे। तो मगर कोई सुनेगा तो नाराज हो जाएगा, उनको सिख कैसे कह दिया आपने, मगर किस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो भी समझना। सीख रहा है, जो भी सीख रहा है वो सिख है। बाहर के कर्मकांड से मत देखो, थर्मोकोल से मत देखो, असलियत से देखा। तो आई और यू, आई यानी यूनिवर्सल आय, हम सबके अंदर जो आय है, ईश्वर की आय, इंसान के अंदर उठने वाली आय, वो एक ही कॉमन है। बाहर से हर एक मैं बोलता है, लगता है वो पर्सनल के लिए बोल रहा है, एक्चुअली वो उसी यूनिवर्सल आय के लिए है। तो वो आई और यू। वी, अब वो सबको बना सकता तो वी को भी बना सकता है। वी पर थी वैश्या, एक वैश्या को देखा, पिंगला नाम की एक नर्तकी। उसने कहा कोई ग्राहक आया ही नहीं। उस दिन उसने देखा ग्राहक आया ही नहीं, वो बहुत विचलित थी, चक्कर लगा रही थी, रात बीतते जा रही थी, कोई ग्राहक ही नहीं आया। तो फिर उसने वो इच्छा को जब छोड़ दिया तो उसको अच्छी नींद आ गई। जब उसने कहा कि अभी कोई नहीं चाहिए और जाके वो लेट गई, उसको नींद आ गई। तो उन्होंने कहा कि उस वैश्या से भी मैंने सीखा कि जब हम कुछ ऐसी इच्छाएं पकड़ के, जो डिज़ायर हमारे लिए डिजीज बनने लगती है, जो डिज़ायर हमारे लिए डिजीज बनती है, उसको छोड़ने के बाद ही नींद आती है। नींद करने का राज सीख लिया उन्होंने कि जब ऐसी कोई इच्छा पकड़ लेती है, नींद ही खराब हो जाती है,
तो उसको छोड़ना बेहतर। और संसार कैसे हमसे काम करवाती है और कैसे उनसे संसार से जो हमें मिलता है उससे भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उस वैश्या को ऑब्जर्व करके भी देखा, कस्टमर आया वो सेटिस्फाई नहीं, जो पैसे मिले उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, मगर फिर भी उसका जीवन चल रहा है। जिस दिन वो सीख जाती है उसको नींद आती है। तो उन्होंने लेसन सीखा। डब्ल्यू पर विंड, वायु, वायु पर उन्होंने सीखा कि हवा कैसी है। हवा बह रही है, कांटों को भी छू कर गई और फूलों को भी छू कर गई, दोनों में नहीं अटकी। कांटे में भी नहीं अटक गई और कांटे पर तो कोई अटकना नहीं चाहेगा, मगर फूलों में भी नहीं अटकी। वो दोनों के ऊपर से कैसे गुजर गई, जीवन और आनंद बांटती रही। हवा कांटों से भी गुजर गई, फूलों से भी गुजर गई, और बांटा क्या, जीवन आनंद। क्योंकि ऑक्सीजन से लोगों को जीवन मिला और आनंद मिला, खुशबू मिली, आनंद मिला। तो इंसान सुख दुख से गुजर जाए मगर बांटे क्या, जीवन और आनंद। वायु से सीखा उन्होंने। एक्स पर उसने एक मकड़ी से सीखा, एक्स्ट्रा जाल निकालने वाली मकड़ी। एक छोटी मकड़ी थी, बहुत जाल निकाला अपने मुंह से। बड़ी मकड़ी आई जब अपने जाल में फंस गई वो। तो उन्होंने कहा ये जो एक्स्ट्रा जाल निकाला, अपने मुंह से निकाला ना, अपने मुंह से निकाला, अपने मुंह से निकाला हुआ ही वो उसमें फंस गई। तो एक्स पर उन्होंने एक मकड़ी को भी अपना गुरु बनाया। वाई पर एक यात्री सर्प को देखा उसने। यात्री सर्प यानी जो एक जगह नहीं रहता, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। तो उसको उसने वॉच किया दिनों दिन, देखा कि वो अपना घर नहीं बनाता, जहाँ पर उसको कोई खाली बिल मिल गया उसमें जाके रहता है। फिर एक दिन रुका, उधर से आगे बढ़ा। तो इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन कैसे था, वो चलते रहे। पानी से भी वही लेसन सीखा, कीप मूविंग। तो अपना घर बनाने के चक्कर में कई बार कुछ लोग इतनी हद तक गुजर जाते हैं कि उनके लिए जीवन मृत्यु वही बच जाती है और कोई उनके मन में विचार ही नहीं था जीवन भर। तो उन्होंने कहा एक यात्री सर्प भी कैसे अपनी यात्रा करता रहा और उसने कोई घर बनाने की कोशिश नहीं की, जहाँ जो मिल गया उधर रहा। धर्मशाला करके वो हर जगह पर रहा और आगे बढ़ा। तो धर्मशाला का कंसेप्ट उनको समझ में आया, पृथ्वी कैसे धर्मशाला है, यहाँ पर हमें कैसे जीना है। एक ही घोंसले को पकड़कर हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो वाई पर यात्री सर्प था। जेड पर उन्होंने जीरो स्पेस को गुरु बनाया। शून्य, शून्य आकाश, जीरो स्पेस, कुछ नहीं को भी उन्होंने अनुभव बनाया। सबको जो अनुभव बना सकता है वो कुछ नहीं को भी अनुभव बना सकता है। जेड पर यानी उन्होंने कहा कि इंसान को आकाश की तरह जीना चाहिए। आकाश में बिजली कड़कती है, बादल गरजते, बारिश पड़ती है, मगर आकाश वैसा का वैसा ही रहता है, उसको कोई टच नहीं करता, वो निराकारी रहता है। तो आकाश को देखकर उन्होंने जीने का तरीका सीख लिया। तो जेड से जीरो स्पेस आप याद कर पाएंगे। देखो ये पुस्तकों में दर्ज है तो ABCD से दर्ज नहीं है, उसमें तो 1 से 24 गुरु है, उस तरीके से दर्ज है। मगर आपके लिए आपको याद रहे उस हिसाब से, या आप ऐसी चीज़ें देखो या इसके अलावा चीज़ें देखो तो आप आश्चर्य कर पाओ, देखने की कला, वॉच करने की कला सीख पाओ कि हम वैसे सीख सकते हैं। जेड में आप देखोगे, जेड लेटर, उसमें 2 कोने आते हैं, 2 कोने, एक ऊपर एक नीचे। तो जेड का अर्थ क्या, ऊपर का जो कोना बनता है वो तीसरा नेत्र, फिर दूसरा कोना बनता है वो है हृदय। जो लोग बाहर से स्टार्ट करते हैं यात्रा ध्यान की, वो पहले तीसरे नेत्र पर जाते। कुछ लोग ध्यान करते हैं तीसरे नेत्र पर। तो जेड के ऊपर के जो बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर, मगर
जो अंदर से स्टार्ट करते हैं वो पहले हृदय पर आते हैं। जो अंदर से स्टार्ट करते हैं वो पहले हृदय पर काम करने वाले हैं। तो ये जो समझ जेड के साथ दी गई, कुछ लोग अलग अलग साधनाएं करते हैं, यहाँ पर आपको कैसी साधना दी जाती है, क्योंकि शरीर से भी शुरुआत करने वाली साधनाएं हैं और स्व अनुभव से भी स्टार्ट करने वाली साधना है। अपने आप से शुरुआत करने वाली साधना थोड़ा समझने में कठिन है, इसलिए लोगों ने शरीर और शरीर के चक्रास इस पर साधनाएं बनाई है, खूब विधियां बनी है, खूब। मगर आपको सीखनी है, आगे भी आप आओगे और अभी भी एक ध्यान हम करेंगे, सभी उस ध्यान को भी समझेंगे। इस ध्यान में हमें क्या करना है कि चांद के आगे जो भी बादल आएंगे उनको हम कैसे देखने वाले हैं, ये सारे गामा संगीत की आपको सीखनी है। सरगम आपको सीखनी है। सरगम क्या है, सारे गामा क्या है, सा रे ग म। तो सारे गामा को भी समझ लें। सरगम स पर है सही, ग पर है गलत। सरगम में स पर सही, ग पर गलत। तो आप जब आंख बंद करके बैठोगे तो कुछ विचार आएंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, तो आप क्या कहोगे, सा, जो अच्छे लगेंगे। आप बैठे आंख बंद करके कि आज तो पुलाव बनने वाला है, सा। आज घर में पार्टी है, तो जो अच्छा लगने वाला जो भी हो, सा। और कोई विचार आया कि वो पैसे मांगने आने वाला है, ग। एग्जाम्पल है, हर एक का अलग अलग होगा। तो सा या ग। तो आंख बंद करके जब बैठेंगे हम, तो जो भी विचार आएंगे ना, तो कौन से सा में, खाली सा कहा ना तो आप देखोगे उस विचार का पावर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पहचान लिया। देखो लोग है ना, बच्चों पर चिढ़ते हैं, विद्यार्थियों पर चिढ़ते हैं। विद्यार्थी शोर करते हैं ना क्लास में, जब इकट्ठे होते हैं शोर करते हैं, तो उन पर चिढ़ते हैं। पर उन पर मत चिढ़ो, उनके टीचर से मिलो। विद्यार्थियों के टीचर से मिलो। तो लोग विचारों से परेशान होते हैं, विचारों से परेशान मत हो जाओ, उसके टीचर से मिलो। उसके पीछे क्या है, उनका टीचर कौन है। दत्तात्रेय महाराज ने हर एक को टीचर बना दिया। तो ये विचार जब आएंगे, स या ग, सही गलत, अच्छे लगने वाले बुरे लगने वाले, सा ग। फिर रे और म। रे कौन से, जब आप आंख बंद करके बैठे हो और विचार आया ये सही है, विचार आया ये गलत है, तो आपने पहचाना, विचार को सही ढंग से पहचाना कि अब मौन है, अब कोई विचार नहीं है, अब सब कुछ शांत है। ऐसे विचार, ये कौन से विचार है, रे के विचार है। रे यानी रिलीजर, रिलीजर मुक्त करने वाले विचार, रिलीजर मुक्ति देने वाले। मुक्ति देने वाले कौन से विचार होते हैं, जो बोलते हैं अरे ये तो विचार है, चांद इसके पीछे है, ये तो बादल है, रोशनी तो उसके पीछे है। ये क्या है, ज्ञान उठा। जब भी अंडरस्टैंडिंग उठती है वो है रे। रे, अरे अब मुझको समझा, रे। और आएगा म। म कब आएगा, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये सा है कि रे है कि ग है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये म है, माया है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मिस्ट है, मिस्ट, मिस्ट यानी धुंध, मिस्ट है, मेस, धुंध। कुछ समझ में नहीं आया तो कहेंगे म, बस। तो देखोगे धुंध भी हटते जाएगी। तो सभी को समझ में आ गया ये ध्यान कैसे करना है। तो सभी आंख बंद करके बैठेंगे 2 मिनट आराम मुद्रा में, जो भी आप जानते हैं बैठे, और विचारों को देखेंगे। जो भी विचार आया उसको सा है कि रे है कि ग है कि म, नाम दे दिया, बात खत्म।
संतुलित जीवन संगीत। कोई विचार नहीं तो ये विचार रे रिलीजर है। जो विचार समझ बढ़ाए वो रे है, रिलीजर है। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। उसके साथ कैसी मौन की अवस्था आती है, इस अभ्यास से कैसे हम उस अनुभव तक पहुंच सकते हैं, ये सरगम जीवन संगीत हमें मदद करेगा वॉच वेट विथ वंडर सीखने के लिए। तो यहाँ जो बात हमने समझी कि वॉच वेट वंडर www.com, इसमें पहली चाबी कौन सी दबानी है ये जान लेने के बाद, ये प्रेस करने के बाद अगली चाबी के बीच में जो समय है उसमें हम धीरज रख पाएं। भगवान दत्तात्रेय महाराज कैसे धीरज सीख पाए, अलग अलग जगहों पर उन्होंने जब वॉच किया तो ये सीखा। तो आप भी सीखें, और सामने वाला जब तुरंत प्रतिसाद नहीं देता है तो हम थोड़ा रुक कर वॉच वेट कर पाएं। आप फ़ोन लगाते हो या आपको किसी ने फ़ोन किया है और आपने उठाया और कट हो गया, अरे क्या था, हम जल्दी से वापस उसका नंबर घुमा रहे हैं और वो भी घुमा रहा है। ऐसा होता है ना, वेट नहीं कर पाते हैं तो हम भी घुमा रहे हैं, वो भी घुमा रहा है, पर उधर आप कह पाए www.com, काम हो जा, काम एंड क्वाइट। और आप 1 मिनट रुके नहीं कि घंटी बज गई, आपके चेहरे पर स्माइल आ गई, वंडर वंडर भी आ गया, वॉच वेट किया तो वंडर भी आ गया, बात भी हो गई। तो कितनी खूबसूरती से चीज़ें बन सकती हैं अगर हम ये कला सीख जाए। तो ये वॉच वेट करने का वंडर आप देखते जाओ। कोई आपको समस्या है तो हो सकता है उस समस्या की पहली चाबी हो प्रार्थना आपके लिए। जैसे कि कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, हर एक की पहली चाबी अलग अलग होगी, तो आप प्रार्थना करो और वॉच वेट कि प्रार्थना मैंने की है यूनिवर्स को, अब इसका जवाब कैसे आता है, वॉच वेट विथ वंडर। अचानक देखोगे वो समस्या सुलझना शुरू हो गई तो आपके चेहरे पर स्माइल आएगी कि बराबर सही संगीतकार बन रहे, सही संगीतकार, सही संगीत की पहचान हो रही है। तो ये आप अपने जीवन में देखने वाले हैं। कुछ समस्याएं लोगों से आती है तो अचानक कोई बात सुनी तो लगता है तुरंत उसको डांटे, मगर आप कहोगे चलो डांट कर हमने अपना गुबार निकाल दिया, गुबार होता है ना अंदर, उसको बता दूं, बोल ही डालूं, मगर आप कहोगे वॉच वेट विथ वंडर। और फिर थोड़ा रुकोगे तो देखोगे कि सामने वाले की तरफ से कुछ बातें ऐसी आई कि आपका गुस्सा पूरा ठंडा हो गया, तो आप कहेंगे हाँ वंडर आ गया।
तो ऐसी कई समस्याएं वॉच वेट विद वंडर के साथ आप देखोगे स्वतः ही सॉल्व होते हुए दिखेगी। और कोई अटकी हुई है तो एक कदम उठाने के बाद आप वॉच वेट विद वंडर करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको ये नहीं कहा गया, एक कदम लेकर एक चाबी दबाकर हम रुककर देखेंगे, समस्या को सुलझते हुए देखेंगे। तो ये नया आर्ट जो आपको आज सुनने को मिला, समझने को मिला, जितना भी समझा है उस पर हम काम करेंगे। अगर आप संगीतकार बनना चाहते हैं और ये सुन के आपको प्रेरणा मिली कि वाकई हम ऐसा जीवन जीकर देखें तो सही, कुछ दिन करके देखें तो सही, तो उसकी रिजल्ट सामने आ जाएगी। तो आप ऑलरेडी स्वर्ग में जी रहे हो, मगर जानकारी न होने की वजह से हम वो आश्चर्य कर नहीं पाते। एक अंधा इंसान है जो उसको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, तो वो क्या कहता है कि ना मुझे दिख रहा है और लगता है थोड़ी थोड़ी नज़र बढ़ रही है मेरी, तो लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे सब साफ साफ दिखेगा। तो वो दिन मेरे लिए क्या होगा, उस दिन से तो मैं स्वर्ग में रहूंगा, जिस दिन मुझे पूरा दिखेगा तो मैं स्वर्ग में रहूंगा। तो आप में से ऑलरेडी आप स्वर्ग में हो, आपको दिख रहा है सब। वो पर्सन इंतजार कर रहा है, आप पहले से ही स्वर्ग में हो, संगीत पहले से ही बज रहा है, तो कितना कुछ मिल चुका है। हम उस तरीके से देख पाएंगे, आश्चर्य कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। तो आज जो भी समय था उसमें कुछ बातें आपके सामने रखी गई, भगवान दत्तात्रेय महाराज को समर्पित करके आज का प्रवचन रखा गया। सबसे बड़ा संगीतकार प्रेस करके रुका रहता है, मन आके विचलित नहीं करता। तो इसी मन पर तो मेडिटेशन है, ध्यान इसलिए तो सीखना है, शिविर इसलिए तो करना है। तो आप आगे का कदम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आज जो हिंट मिली है उस पर आप काम करने वाले हैं। और फिर आपने समझा कि वॉच को पहले क्यों, वेट को बाद में क्यों। मतलब वेट एंड वॉच लोग बोलते रहते हैं। घटना होने के बाद जो की प्रेस करने वाले हो, थोड़ा रुककर देखना कि यही मेरे आज़ादी का समय है। कर लेने के बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, करने से पहले रुकें, पॉज लें और फिर पहली चाबी दबाएं, फिर वॉच और वेट करें। ये कला है, सुनकर सीख सकते हो, लर्निंग इजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो आप आपके जीवन की। जो जो बातें आपने सीखी इससे आसान हो सकता है। A to Z जो आपको बताया, आग से भी सीखा, बम्बल बी भौरे से भी सीखा, सी पर चांद पर सीखा, दबंग हाथी से सीखा, ई अर्थ से सीखा, फिश एफ पर सीखा है, जी पर गृहिणी से एक सीखा है। हर एक चीज़ से कि ये चूड़ियाँ उतारते जा रही है तो एक पर पहुंची, तो हमें भी एक पर पहुंचना है। हमारे अंदर एक क्या है, तो गृहिणी से भी सीखा हमने, हनी भी से भी सीखा, आई और यू से भी सीखा, सी चांद है तो सन सूरज दोनों से सीखा। देख रहे हो कि हर अल्फ़ाबेट पर जो जो उनको मिला उससे वो सीखते गए, धीरज सीखते गए, मेडिटेट किया क्षमा पर और उसी में ही समर्पण हुआ। तो संयम भी, समर्पण भी, त्याग भी, हर चीज़ सीखते गए। आप अत्याग हो, उस पर पहुंचना है। कुछ चीज़ें त्याग करना हम सीख पाएंगे तो अत्याग तक पहुंचेंगे। जहाँ से कुछ त्याग नहीं होता वही आपकी ओरिजिनल अवस्था, ओशन पर जैसे पहुंचकर ओरिजिनल अवस्था पर आप पहुंचते हो। तो ये सब अलग अलग जो आपको बताए गए, जे पर जुगनू था, के पर कबूतर था, एल पर लिटिल बर्ड था, एम पर मुन्ना एक माँ का कैसे वो सेटिस्फाई दूध पीने के बाद ही होता है, तो वो उन्होंने सीखा। एन पर नीर था, ओ पर ओशन, पी पर पायथन नाम का सर्प, क्यू पर एक कस्तूरी मृग, आर रेत का कीड़ा था, एस पर सूरज जैसे बताया, टी पर तीर अंदाज, तीर पर एकाग्रता करने वाला, ऐसा सबक देने वाला, यू पर आप थे जैसे बताया तो वैश्या से भी सीखा, वी पर, डब्ल्यू वायु पर भी सीखा, एक्स पर एक्स्ट्रा जाल निकालने वाला, वाई पर यात्री सर्प था, जेड पर इम्पोर्टेंट जो बताया गया जीरो स्पेस, जेड पर ये दो कॉर्नर ध्यान में रखना, ऊपर वाला कॉर्नर जेड तीसरे नेत्र पर ध्यान करने वाले, जेड ऐसे आता है बाहर से, नीचे जाता है, पीछे जाता है, तो पीछे से आने वाले पहले तेजस्थान पर आते हैं, हृदय पर आते हैं, यानी जो ओरिजिनल अवस्था से स्टार्ट करते हैं। एक इशारा हल्का सा किया है, इस पर गहराई में आगे बातें होने वाली है। विचारों पर मत लड़ो,
विद्यार्थियों से मत लड़ो, उनके टीचर से मिलो। तो जो A to Z टीचर्स आपको बताए गए, उन पर आप काम करने वाले हैं। ये सब कुछ बातें आपके सामने रखी गई। इसी शुभ इच्छा के साथ आप पहले से ही स्वर्ग में हो, इसकी बधाई देते हुए आज का प्रवचन समाप्त करेंगे। गुरु की खोज में निकले दत्तात्रेय महान, हर वस्तु में पाया उन्होंने जीवन का ज्ञान। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं को चुना, जीवन के हर दृश्य में आश्चर्य को बुना। आश्चर्य से देखो, मनन करो, जीवन को संतुलित बनाओ। ज्ञान मिले जहाँ से उसे गुरु ही मानो। ऐसे अग्नि को गुरु बनाया जो ऊंचा उठती है, अशुद्धियां जलाकर शुद्धता ही बचती है। सीसे चांद को गुरु माना, विचार धर्मों कोल है, असली धर्म अंदर है, यही सत्य ज्ञान है। इसे अर्थ गुरु बनी प्रहार पर भी फसल देती, बदला नहीं लेती, बस धीरज से सब सहती। आश्चर्य से देखो, मन करो, जीवन को संतुलित बनाओ। ज्ञान मिले जहाँ से उसे गुरु ही मानो। से भंवरा गुरु बना जो सजता सिखाता है। डी से दबंग हाथी गुरु वासना में जो गिरा, फंसने से बचने का सबक हमें मिला। एफ से फिश ने सिखाया वाणी का संयम जरूरी, जी से गृहिणी ने सिखाया एक से ही रहो पूरी। जैसे जुगनू गुरु बना जो समर्पण सिखाता है, सत्य पर मेडिटेट कर खुद को विलीन कराता है। कैसे कबूतर ने सिखाया इमोशनल फूल ना बनो, रिश्तों की डोर से अटैचमेंट ना चुनो। एल से लिटिल बर्ड से सीखा त्याग में ही सुख है, जो अत्याग है तू वही तेरी ओरिजिनल अवस्था है। आश्चर्य से देखो, मनन करो, जीवन को संतुलित बनाओ। ज्ञान मिले जहाँ से उसे गुरु ही मानो। से तीरंदाज गुरु बना, एकाग्रता है महान। लक्ष्य से ना हटने का ये देता है ज्ञान। वी से वेशा ने सिखाया इच्छा छोड़ो तभी नींद आती। डिजायर जो डिजीज बने तो चैन नहीं पाती। जेट से सीरो स्पेस को देखा, आकाश
प्रकाश की तरह जियो, निराकार होकर तुम जीवन अमृत पियो। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं को चुना, जीवन के हर दृश्य में आश्चर्य को बुना। आश्चर्य से देखो मनन करो, जीवन को संतुलित बनाओ। ज्ञान मिले जहाँ से उसे गुरु ही मानो। हर चीज से सीखने वाला वही सच्चा सिख है। गुरु के आदेश से ही जीवन का मूल्य मिला। आश्चर्य से देखो हर चीज गुरु, मनन करो ये जीवन सुंदर संपूर्ण है। आश्चर्य से देखो हर चीज गुरु, मनन करो ये जीवन सुंदर संपूर्ण है। यहाँ से आज लौटूंगा हाँ, तो ध्यान का एक पावर लेके लौटूंगा। ध्यान कैसा करना है, ध्यान मुझे लगता है कि ध्यान बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ गया कि ध्यान कितना इजी है। Yes. और हम ध्यान से सत्य मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, ये सत्य मार्ग हमें यहाँ मिला है। यस, ये बरसों से मेरी पुकार थी प्रभु से कि भगवान ऐसी दुनिया क्यों बनाया कि जहाँ पे लोग खुश नहीं है, परेशान है। ये मेरी शिकायत थी, सबसे शिकायत थी सर। बट आप जो ये विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, यहाँ से दुनिया बदल जाएगी सर। मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है और आपने जो ज्ञान दिया उससे इतना फर्क महसूस हो रहा है। लेकिन आज जो मुझे मिला है आपके दर्शन मात्र से, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर जी। जो आपसे मिला है, आँख बंद करने के बाद जो समाधान मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद सर जी आपको। जो ज्ञान आपने दिया है ये प्राप्त करने में सालों लग जाते हैं। लोग हिमालय में जाके 20-20 साल तपस्या करते फिर भी नहीं मिलता है। वो ज्ञान आपने सिर्फ 5 दिन में हम लोग को दे दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्या आप भूतकाल के बोझ और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं? क्या नकारात्मक विचार और अस्थिर मन की वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं? अगर हाँ, तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित द महाआसमानी मैजिक ऑफ अवेकनिंग रिट्रीट जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। अब तक लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित होकर अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और दिव्यता की अनुभूति कर चुके हैं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। आगे के महीनों में आने वाले महाआसमानी शिविर के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।